越困于妄念，爱似烟火里初见，来修炼心如钢铁，十指修到结尾，震碎了初见，一念翻成一念线，爱我与之间事与流年，谁错谁又对，都是执念，生生灭灭皆如云烟，不变翻成不念明显，我执念和你共赴幻灭，黄泉当桃源，至少很美，手中剑曾听过蝴蝶。तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे मेरे साथ चलो। तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं हंगवांग तलवार और तुम्हारे पिताजी के बदले तुम्हें ले जाने आया हूँ। चलो। चुपचाप चलो। चलो पकड़ो, भाग क्यों नहीं? अरे चलो पकड़ो। निकल गई। बजट बजट बजट। आइए आइए, हमें और दिखाओ। आइए आइए, खाने का सामान लेकर जाइए। खाने का सामान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जाओ, उसे ढूंढो। जी चलो। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वाह कमाल है। वो वहाँ नाव है, चलो उसमें छुपते हैं। हाँ चलो चलो। कपड़े ले लो, आइए। वाह, अरे वाह वाह वाह। हाँ, ये तो बालसों की लकड़ी से बना है। मैंने तो इस लकड़ी को राजधानी में देखा है। ये सब करना बंद करो, यहाँ कोई वापस आ गया तो। सच में ये कमाल है। ये जगह अविश्वसनीय है। वहां पे तो एक सीढ़ी है, क्या पता वहां कुछ और भी मिल जाए। हे, चलो देखते हैं। हमने सारी जगह देख ली, उनका कुछ पता नहीं। यहाँ से किसी दूसरी जगह पर चलो, उस लड़के को आज ही पकड़ना है। जल्दी करो। कमाल है।
तुम्हें अच्छा लगा? आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं। हाँ, जरूर आना। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चोरों की तरह यहाँ वहाँ देखना बंद करो। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या ये अद्भुत नाव यांजिया की है? ये तो बहुत ही नाजुक दिख रही है। हाँ, किसने इस नाव को बनाया होगा? सच में उसने कमाल का आविष्कार किया है। ए, बस बहुत हुआ। वो अब जा चुके होंगे, अब हमें भी चले जाना चाहिए। पीचेन, आज की कमाई अच्छी है। हाँ, आज के लिए इतना काफी है। मुझे दुगना बांस चाहिए। दुगना? अब चलो भी, और थोड़ा वजन कम करो। मुझे अपना वजन कम करना है, सच में। तुम हर वक्त खाने के बारे में सोचते हो। कल मैं तुम्हें कुछ तरकीबें सिखाऊंगा। तुम तो आराम से उतर भी नहीं पा रहे हो। तुअनजी, तुम गेंद के ऊपर कैसे खड़े रह पाओगे? और तुम कितने मोटे हो गए हो? हाँ? जरा संभल कर। ठीक है, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। तुम मेरी जगह पर काम कर लेना, मैं आराम कर लूंगा। तब मैं तुम्हें काम पर क्यों रखूं? अरे यार, मुझे फिर से भूख लग गई। क्या करूं इसका? अच्छा बताओ, तुम कितनी देर से शक्ति ऊर्जा पर काम कर रहे हो? इन औजारों को सही तरीके से ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। जल्दी करो, ठीक करो इन्हें। जाओ, जल्दी शुरू करो। करता हूँ। मेरी कमर दुख रही है। वाह, हाँ? लगता है ये काम नहीं कर रहा है क्या? चलो यहाँ से। तुम कौन हो? तुम चालाकी मत करो, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं। हाँ, जल्दी। कौन हो तुम? अगर मैं कहूँ कि हम खो गए हैं और यहाँ आ गए। अरे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग खो गए हैं। खो गए हैं? हाँ, मैं एक सृजक हूँ। इस नाव की बनावट मुझे अच्छी लगी तो मैं देखने आ गया। झूठ बोलना बंद करो। हम कैसे विश्वास करें? मेरी बात तो सुनो। ये यांजिया की नाव है। ये उड़ने और तैरने दोनों में सक्षम है। मैंने सही कहा ना? सही कहा। ये सब बनाया हुआ था, वो भी इंसानों के द्वारा। ऐसा पहले से ही लग रहा था। सुनो, इस नाव में एक मोटर टूटा हुआ है, इसलिए ये नाव अब उड़ नहीं सकती है ना? हाँ, तुम सही हो, ये उड़ नहीं सकती। बोलते जाओ। हाँ, असल में ये शक्ति वर्धक होने की वजह से हुआ था। पीचन, काफी समय हो गया जब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। अगर ये सच का यांजिया सृजक है तो शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम यूएई है। और मैं हूँ वेंड्रन यू, सिंघाई शाखा की तियांगैंग योद्धा। अच्छा, तो तुम वहाँ से हो। तुम्हारा स्वागत है। मैं पीचेन हूँ और ये शिबाइजी और ये टुआनजी। मैं तोंजी। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। यू, क्या तुम हमारे नाव का शक्तिवर्धक ठीक कर सकते हो? हालांकि मैं कोई निपुण या कमाल नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी कुशलता पे भरोसा है। लेकिन मेरे पास अभी मेरे औजार नहीं है। मैं उन्हें लेके कल यहाँ आ जाऊंगा। अगर आप लोग हाँ कहें तो। वो ठीक होगा। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तुम सुबह मेरा पीछा कर रही थी। क्या तुम यू महल के युवा गुरु हो? सही समझी। तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे कोई भाई यांजिया कौशल के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं इकलौता हूँ। वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? खजाने के मालिक को एक युवा गुरु कहा जाता है जो गुरु यांजिया कौशल है। तुम वो हो सकते हो ना? हो सकते हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे तो लगता है कि तुम्हें मुझ पे शक है, तभी तो तुम ऐसी बातें कर रही हो, है ना? ये मत भूलना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी अपने यांजिया कौशल से। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस औजार के लिए। ये अंडा है क्या? कुछ मदद कर पाओगे? ये अंडा तुम्हें मिला कहाँ से? क्या तुम कुछ रोमांचक नहीं देख सकते? ये यांजिया अंडा वापस दो। हे रुको, क्या कहा तुमने? ये यांजिया अंडा है?
नहीं, मुझे सच बताओ। हाँ, ये किस चीज से तैयार किया गया है? हाँ, बताओ ना किसने बनाया इसे। कृपया करके मुझे दे दो ना इसे। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा। अब जब तुम मुझे ये तक नहीं बता सकते कि ये यांजिया अंडा है, मैं और परेशान नहीं करूंगी। मिलते हैं। हे सुनो, मैंने कहा था ना मेरे पास शानदार यांजिया कौशल है। तुम मेरी कुशलता को पहचान नहीं रही हो, तो क्या कहोगी इस बारे में? कल शाम 3 बजे मैं ये नाव ठीक करने आऊंगा, तुम देखने आना, भूलना मत। अलविदा। अलविदा किस लिए? कल तो तुम्हें आना ही है यहाँ। वाह, ये नई चीज तुमने कहाँ से खरीदी? मैंने खरीदी नहीं, ये वही ने मुझे उपहार में दिया है। कितना अनोखा है ना ये। हाँ, ये युए कितना छोटा है ना? एक उपहार, वो भी लकड़ी का बना हुआ। ज्यादा खुश मत हो। आप कुछ नहीं जानते, ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है, ये एक यांजिया पक्षी है। यांजिया पंछी? तो फिर श्रीमान यू एक यांजिया सृजक है? हाँ, लगभग ऐसा कह सकते हैं आप उसे। क्या मैं इसे देख सकता हूँ राजकुमारी? मैं शायद आपको ये दिखा सकूं कि ये कैसे उड़ती हैं। क्या सच में? ये लीजिए। ये रंग तो ये रंग, ये तो मेरा काम है। कितना सुंदर है ना? इसे वही से छुपा कर रखना होगा। दुख की बात है कि मैं सच्ची वास्तविकता नहीं दिखा पा रहा। देखो इसे। शाबाश, ये तो उड़ सकता है। मैं तो जानती थी, वही मुझे कभी बेवकूफ नहीं बना सकता। ये इसे शक्तिवर्धक से क्यों उड़ा रहे हैं? ये कोई यांजिया कौशल नहीं है। बहुत अच्छे, आपके लिए सही है गुरुजी। मैंने पहले भी यांजिया पंछी देखी है। ये अपने आप उड़ सकती है, और वो जो पंछी है वो इससे बहुत बड़ी है। हे, नीचा मत दिखाइए इसे। ये लकड़ी की चिड़िया और बड़ी हो सकती है। क्या ऐसा भी होता है? मैंने ऐसा सुना है वही से। मुझे यकीन है वो सच बोल रहा होगा। लग रहा है कि श्रीमान यूं यांजिया कौशल में काफी अच्छे हैं। वैसे मुझे कुछ ठीक से पता नहीं। अब आप मुझे श्रीमान यूं से मिलवाएंगी? कल की विधि के दौरान मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। क्या आप विधि समारोह में आओगे? अगर दूसरे राजकुमार मुझे वहाँ निमंत्रित करेंगे तो। हाँ, सही कहा। मैं गुरुजी को भी न्योता देने का सोच रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। वही बहुत खुश होगा ये जानकर कि आप भी यांजिया कौशल में दिलचस्पी रखते हो। आपका शुक्रिया राजकुमारी। धन्यवाद। गुरुजी को यांजिया कौशल के बारे में बहुत पता है, पर मुझे नफरत है इस बात से। इतने सालों में मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं सीखा, पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। श्रीमान यूं मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अच्छा ऐसा? गुरु मिंग चुआन, क्या मैं द्वितीय राजकुमार से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर कीजिए। अगर बात करनी है तो तुम्हें महल में आना होगा। हाँ, मैंने हाल ही में पूर्व से बढ़िया मदिरा खरीदी है। आप परेशान मत होइए, आप यहाँ कह सकते हैं। मैं ताइहुआ मंदिर चला जाऊंगा। साउनिंग की विधि पूरी होते ही गुरु किंग ही के अतिक्रमण की वापसी के बाद मैं अपनी पहचान छुपाऊंगा और फिर उनका पीछा करूंगा। लियान, मैं हमेशा के लिए जा चुका हूंगा। हाँ, पर तुम ऐसा क्यों करोगे? एक बात बताओ मुझे, क्या हमें इतना स्पष्ट करना होगा? यही एक तरीका बचा हुआ है आपको राजगद्दी पर बैठाने के लिए।
तुम कहना चाहते हो कि तुम जगह बना रहे हो ताकि मैं राजगद्दी पर बैठ सकूं? मुझे गलत मत समझिए, मुझे राजगद्दी में कोई मतलब नहीं है। महाराज और बड़े अधिकारियों को ये चुनाव बहुत पहले करना चाहिए था। यान, फिर मैं सारी की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दूंगा। तुम ताओइज्म में दिलचस्पी रखते हो और मुझे देश की चिंता है। यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मैं बस आशा करता हूँ कि आप मेरी माँ के साथ और बाकियों के साथ सही पेश आएंगे। ये तो मेरा फर्ज है, इसकी फिक्र तुम मत करो। जब भी मैं गद्दी पर बैठूंगा मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं कुछ ही वक्त में अपने देश को पूरी तरह समृद्ध बना दूंगा। ख्याल रखिएगा भैया। तुम्हारे त्याग के लिए शुक्रिया। वैसे तीसरे राजकुमार बहुत ही भोले हैं। क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत ही ईमानदार और सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं। ये राजगद्दी के लिए लड़ना भी नहीं चाहते, तो आप इनसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हैं? आपको उत्तराधिकारी बनने के लिए बस राज्य के आदेश की जरूरत होती है। ली यान आज शायद मुझसे लड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन किसे पता वो कल लड़ना चाहे। जब तक वो जिंदा है मेरे लिए खतरा है। भव्य विधि ही हमारे लिए एक आखिरी मौका है गुरुजी। इस मुश्किल को हल करने में मेरी मदद कीजिए गुरुजी। हाँ? इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये किस राज्य का निशान है? क्या ये उसी इंसान ने बनाया है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी? क्या तीसरे राजकुमार मदिरा पीते हैं? अगर ऐसा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। ओह, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? नमस्कार, मुझे एक इंसान के बारे में पता करना है। किसके बारे में? यांजिया गुरु जी, क्या उन्हें जानते हैं आप? नहीं जानता। तब क्या आप मेरा यांजिया अंडा देखिए, अभी हमारे पास बहुत काम है। हे सुनो, मैंने कहा था ना मेरे पास शानदार यांजिया कौशल है। ये था। युवा गुरु, जरा ध्यान से चढ़िए। हाँ? किसने यांजिया का अंडा धरती पर बनाया? इसके बारे में मुझे पता करना होगा। गुरुजी। आइए पिताजी। अपनी आंखें देखो, यांजिया के लिए काफी देर तक जागे हो। आप तो जानते हैं मुझे, बस
मेरी माँ से मत कहिएगा। लियो, चलो चलते हैं। ठीक है, संभल के बैठो, हम चलते हैं। ये राजकुमारी की भव्य विधि है। अंदर पहुंचकर कोई बदतमीजी मत करना। मैं जानता हूँ पिताजी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए राजकुमारी। आपकी खिदमत में पेश हूँ राजकुमारी। इसकी कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया राजकुमारी। नहीं, ये खिदमतदारी का तरीका है। इसके लिए तुम इतना हंस क्यों रही हो? बदतमीजी नहीं। वही, तुम ऐसे बहुत अजीब लग रहे थे, ऐसे तमीज दिखाते हुए। मेरे पिताजी ने मुझे चेतावनी दी है कि मुझे तुमसे दूर ही रहना है। हाँ, श्रीमान युए, क्या आपने ऐसा कहा? मेरा मतलब है कि हम महल में हैं, हमें जरा तमीज से रहना चाहिए। राजकुमारी, हमें देर हो रही है। ठीक है, मुझे पता है। वही, मेरे लिए यहाँ रुको, मैं बस अभी आती हूँ। अब आपके लिए मैं आपका इंतजार महल में करूंगा, ठीक है? यहाँ खड़े रहने पे शर्म आ रही है मुझे। ठीक है, मैं थोड़ी देर से मिलती हूँ। महल में घूमना मत और जल्दी आना। अब मैंने सुन लिया है पिताजी। आपने मुझे पागल समझा है क्या? मैं 2 महीने से घर से दूर हूँ। मैं भी काफी महीनों से दूर हूँ। अब फसल का समय है, तुम्हें मुझे नौकरी पर रखना होगा। क्या ये वही महल होगा? मर गए। गुरुजी ने कहा था कि महल में कभी मत घुसना, नहीं तो फांसी पर लटका दी जाऊंगी। यू वही मेरे लिए दुर्भाग्य से भरा है। मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। उसने मेरा यांजिया अंडा चुरा लिया। अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा। खैर, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। जाओ निंग, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, तुमने ये कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ भी नहीं है। चालाक लोमड़ी कुशल शिकारी से नहीं बचती। हाँ, जाओ नहीं, अभी और मेहनत करो। ये ऐसा क्यों बनाया हुआ है? जाओ नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरी चिड़िया। कौन हो तुम? राजकुमारी के कमरे में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? ये बताना तुम्हारा फर्ज बनता है। आखिर कौन हो तुम? क्या चल रहा है यहाँ? तुम अपना काम करो ना। ओह, ऐसा है क्या? हाँ, मैं तुम्हें राज्य के अधिकारियों के सामने खड़ा करवाऊंगा। लड़ना चाहते हो? बताओ, तुम यहाँ पे किस मकसद से आए हो? जल्दी बताओ। छोड़ो 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 छोड़ो, दुख रहा है, दर्द हो रहा है। छोड़ो भैया। वही, इसे छोड़ो, क्या कर रहे हो भैया? वही, क्या तुम ठीक हो? जाओनिंग हमेशा तीसरे राजकुमार के बारे में बताती थी, लेकिन तुम तो वहाँ मंदिर में रहते थे। जाओनिंग, ये वही है जिसके बारे में तुम बता रही थी? बताओ मुझे। क्या मतलब है? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? बेचारा। आखिर ये यहाँ किसके लिए आया था? आप धीरे धीरे इसे जान जाओगे। वही बस थोड़ा सा मूर्ख है और लड़ने में भी कमजोर है। लकड़ी की चीजों के बारे में सोच सकता है, पर इंसान बहुत अच्छा है। और दयालु भी बहुत है। अगर ये अच्छा इंसान है तो ये राजकुमारी के कमरे में क्यों आया बिना पूछे, और बक्सों और अलमारियों को हाथ कैसे लगाया? ये किसी अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। क्या तुमने मेरी अलमारियों को छुआ?
यूई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंजिया चिड़िया को हाथ लगाने की? ये तुम्हारी चिड़िया नहीं है, ये मेरी है, तुम जानती हो ना। तुमने इसे बिस्तर के नीचे छुपा रखा था। अगर ये दब के मर जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? देखो इसे, ये कैसे रंगों से चमक रही है। हाँ, ये पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम पक्का राजकुमारी हो ना? तुम्हारी पसंद कितनी बुरी है। हाँ, क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे स्वाद के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगी। चलो जाओ, जो भी मेरी चिड़िया की बेइज्जती करे वो मर जाए। बहुत हुआ, बहुत बहस हो गई। सोनिंग, समारोह शुरू होने जा रहा है, मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। इसको तुम वहीं पर लेके आओ। तीसरे राजकुमार, दरअसल मैंने आपको सलाम किया, आपने ध्यान नहीं दिया। सोनिंग का ख्याल रखना, इजाजत लेने की आदत डाल लो। क्या तुम बाहर से आई हो? सीधी खड़ी रहो। मैं कह रहा हूं सीधी खड़ी रहो। क्या कहना चाहते हो? कोई अंदर घुसा है। चलो देखते हैं। क्या तुम वही हो जो चिल्ला रहे थे? बताओ, क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने एक चूहा देख लिया था और देखकर गिर पड़ी। डरपोक इंसान, ये सिर्फ एक चूहा था। चलो। अच्छा, तुम्हारे ये तीसरे भाई बचपन से ही गुस्से वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो छोटे थे तो बहुत प्यारे थे। वो लड़कियों से बात करने में भी शर्माते थे। उन्हें देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया है। उनके बारे में बुरा मत बोलो। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मेरे पास एक कैनरी चिड़िया थी। एक दिन वो उड़कर पेड़ पर जाके बैठ गई। कोई उसे ला नहीं पाया। पता है, फिर मेरे तीसरे भाई पेड़ पर चढ़े। क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया था? कैनरी जा चुकी थी। तीसरे भाई पेड़ से गिर गए और गिरने की वजह से ना उनका पैर टूट गया। पूरे महीने वो बिस्तर पर पड़े रहे। तो फिर तुमने उस कैनरी को जाने ही क्यों दिया? हाँ, मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे दो, ये मेरी आंजिया चिड़िया है। हाँ? नहीं, रुको वुई, मुझे नहीं दे दो। नहीं, ये मेरा है। वुई, मैंने कहा रुक जाओ। पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। तुम आ जाओ। रुको। वो फूल नहीं खिला? सीधी खड़ी रहो। मैं कह रहा हूं सीधी खड़ी रहो। सीधे खड़े रहो। हे, जाओनिंग, जाओनिंग, इधर आओ। क्या हुआ वुई, बताओ। परेशान मत हो और मत सोचो इसके बारे में। बस जैसा कह रही हो वैसा करो, तुम सुरक्षित रहोगी। हैं? ये तो दासी वैंग है, दूसरे भाई के लिए काम करती हैं।
तो फिर वो इतना छुप क्यों रही है? मुझे उनसे पूछना होगा। अरे हे, वहीं रुक जाओ। महारानी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस प्याले में क्या है। चलो बताओ मुझे। वो इतने लापरवाह है कि वो मदिरा का प्याला तोड़ सकते हैं समारोह के लिए। उन्हें डर लगता है सजा से, इसीलिए मैं मदिरा का प्याला लेकर आई भंडार घर से उनके लिए। तुमने मदिरा का प्याला तोड़ दिया? हाँ, ये भरा कैसे इतने कम समय में? क्योंकि विधि शुरू होने वाली है, इसीलिए ये महल भिजवा दी जाएगी। अगर मदिरा के बारे में किसी को शक नहीं हुआ तो? और इसके स्वाद के बारे में क्या? मुझे नहीं करना चाहिए, ये मदिरा अच्छे लोगों के लिए है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। असम्मान, तुम एक मामूली सेवक हो। क्या तुम्हें दूसरे भाई ने कुछ नहीं सिखाया? तुमने मुझसे ना कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब जब तुम नहीं पीना चाहती हो तो ये उसे पिलाओ। हे, वो तुम्हें बुला रही है। पियो इसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनो, तुम भागो मत। ओह, हे भगवान, ये कौन सी कला है? तुमने अचानक ऐसा क्या किया? ये आकर्षित करने की कला है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे कपड़े क्यों पहने? ये इसलिए कि तुमने यांचे अंडा चुराया, वो मुझे वापस दे दो। तुम यहाँ महल में घुस आई उस अंडे को चुराने के लिए? मैं तुम्हारे वाहन में छुपी थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं उसे ले लूं। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। छोड़ो, मुझे यांचे अंडा दे दो, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे तो लगा शाम को 3 बजे तुम मुझे देखने के लिए आओगी। मैं उसे यहाँ नहीं लाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। वो, हे सुनो, हम तो दासी वैंग के बारे में बात कर रहे थे ना? मैंने ये कपड़े एक खुसरो से चुराए थे। मुझे लगा मुझे लेकर उसे भ्रम हुआ। मुझे लग रहा है कि ये जहरीली मदिरा है और इसका शिकार तीसरे राजकुमार होने वाले थे। हे, वही रुको, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। दूसरे भाई के लिए मुसीबत हो जाएगी। तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अभी पिताजी से बताया कि राजगद्दी के वारिस वो अभी चुने गए। शायद इसीलिए दूसरे राजकुमार तीसरे राजकुमार को मारना चाहते होंगे। अभी मदद मांगना सही नहीं होगा। दूसरे भाई फंस जाएंगे अगर महाराज को पता चला तो। बताओ हम क्या करें? मदिरा का प्याला खाली करके रख देती हूँ मैं, तो तीसरे भाई सुरक्षित रहेंगे। एक बार विधि खत्म हो गई तो मैं दूसरे भाई से इसके बारे में पूछूंगी। अभी भी वो उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं सोचूंगी, सीधा महाराज को बता दूंगी। बस यही? वही, मुझे थोड़ा समय दे दो बस। विधि खत्म होते ही मैं महाराज से बात करूंगी। चलो ठीक है। वही अपने महल जाओ और मेरा यांची अंडा लाके दो। हम यहाँ विधि के लिए आए हैं, यहाँ से हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा जब यहाँ सब खत्म हो जाएगा। और तुम एक खुसरो की तरह व्यवहार करोगी और वैसे ही सेवा करोगी, वरना तीसरे भाई को पता चल जाएगा कि एक खुसरो गायब है। क्या मैं तीसरे राजकुमार की सेवा करूं? कभी नहीं। तुम्हें तुम्हारा यांची अंडा चाहिए या नहीं चाहिए? क्या तुम मुझे चोर समझ के धमकी दे रहे हो? और हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ की सारी विधियाँ खत्म हो जाने के बाद। सुनो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी विधि खत्म होने के बाद। मुझे कैसे पता होगा कि तीसरे राजकुमार कौन है? बहुत आसान है। आज का ये भोजन देखकर हाँ, ये काफी अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है, इसे चखकर देखिए। धन्यवाद। और मुझे लगता है अभी ना, कि हाँ। किसी भी वक्त आपके मेहमान यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उनका ख्याल रखना। मुझे कैसे पता होगा कि तीसरे राजकुमार कौन है?
उस लंबे मुंह वाले को देखो, वो चुपचाप बैठा है, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें उसके पैसे वापस करने हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लीजिए, कुछ नोश फरमाइए, बहुत ही लजीज है। बाकी सब ठीक है ना? बिल्कुल। महाराज, क्या कह रहे हो? जाओ। जी। ये नैनी वैंग कहाँ गायब हो गई? महाराज, मैं आपका इंतजार कर ही रहा था। अब विधि शुरू करने का समय हो चुका है और वो अभी तक नहीं आई। वो जिस खुसरे से मिली थी उसका क्या? वो भी नहीं मिल रहा है। महाराज, हमें ये कैसे करके रोकना चाहिए? नहीं, गुरुजी कृपया करके आप मुझे और मदिरा दीजिए। यान, भैया, ये महल के बाकी खुसरों से कुछ अलग नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता हम पहले मिले हैं। तुम किस महल से हो? जो तीसरे राजकुमार की सेवा करता है वो गायब है। खुसरो शेन ने मुझे यहाँ मदद के लिए भेजा है। ये अच्छा मौका है। अच्छे कपड़े पहने हैं, अपनी शक्ति का सम्मान करो और गलत चीजों पर नियंत्रण करो। लंबी जिंदगी जियो। जब से तुम पैदा हुई हो, तुमने सबकी बहुत इज्जत की है। तुम्हारे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम हमेशा सही काम करो और लंबा जीवन हो तुम्हारा। ये उपहार स्वीकार करो। अब ये विधि खत्म होती है। ज़ाओनिंग, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अब तुम्हारा व्यवहार भी बड़ों की तरह होना चाहिए। अब भी अगर तुम पहले जैसी हरकत करोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। पिताजी। इधर आओ, इधर आओ। ठीक है। राजकुमारी को लंबी उम्र प्रदान हो, वो हमेशा खुश रहें। हम आपकी लंबी उम्र के लिए और खुशहाल जिंदगी के लिए कामना करते हैं और हमारा देश खुशहाल रहे और पक्की नींव पर खड़ा रहे। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। चलो अब जाम पीते हैं। मैं ज़ाओनिंग के लिए एक खुशहाल जिंदगी और लंबी राज्य की कामना करता हूँ। हमारे राजा एक खुशहाल और एक लंबी जिंदगी जिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यान, तुम्हें लौटे हुए काफी समय हुआ है। मैं इस मौके पर तुम्हारे साथ मदिरा पीना चाहता हूँ। कामना करता हूँ कि यान सही सलामत हो और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा हो। जाम उठाओ। ये तो खाली है। मदिरा लाओ। यान, मैंने ये मदिरा तुम्हारे लिए खास पश्चिम से मंगवाई है। लाओ, तुम्हारा प्याला भर दूं। धन्यवाद भैया।
देखो अगर पसंद आती है तो। अगर तुम्हें ये मदिरा पसंद आई तो मैं इसे हर जगह मशहूर कर दूंगा। पिए? पता नहीं क्यों तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। जंजू, महल के बाहर इंतजार करो। अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे खबर कर देना। जी महारानी। महाराज, हमारा परिवार ऐसे कम ही एकत्रित होता है। मुझे अपना फैसला सुनाना है। हाँ, बिल्कुल सुनाओ। जब विधि खत्म हो जाएगी मैं तेहुआ मंदिर के लिए निकल जाऊंगा। मेरे गुरु के अतिक्रमण के बाद मैं उनके साथ रहूंगा, उनके साथ घूमूंगा और प्रयोग करूंगा। मुझे लगता है मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। गुरु क्विंग ही के साथ जाने की अनुमति तुम्हें किसने दी? महाराज, मैं ताओइज्म के लिए समर्पित हूँ। मुझे सहमति दीजिए। और अगर सहमति ना दूं तो? महाराज, ये राजकुमारी के लिए बहुत जरूरी दिन है, गुस्सा मत कीजिए। पिताजी, तुम खड़े हो सकते हो। खड़े हो जाओ। लियान, मैंने कहा खड़े हो जाओ। यान, इतने जिद्दी मत बनो। उठो। यान, भाई। क्या तुम ठीक हो यान? पिताजी,
上的他。众人之初生来不计多贫差，为自己能云飞将这故事写下。千山万水下一程，出中国天涯，路在我脚下。知他人凭我四海为家，不负输在年华。我笑看人华，两针素心花，皆因为心上的他。众人之初生来